नेक्स्ट गेस्ट आदरणीय के शर्मा सर ने मीटिंग ज्वाइन कर ली है। अंतिमा मैम प्लीज के शर्मा सर का वेलकम करवाइए और इसके बाद हम हमारे कंटिन्यू प्रोग्राम रखेंगे। के शर्मा सर आप लोगों को इसका क्रिएटिव कॉमन्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसको आप लोगों ने पहले से लोड कर रखा होगा। तो प्लीज आप क्रिएटिव कॉमन्स वाला ऐप जो किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं के शर्मा सर बताएंगे आपको। अंतिमा मैम प्लीज आप के शर्मा सर का स्वागत करिए। ओके, अब समय आ चुका है ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का जिनसे मिलकर मन को सुकून मिल जाएगा। हम बड़े खुश नसीब हैं कि वो आज हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं। इसी के साथ अब मैं माँ भारती पीजी कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की हेड रेस्पेक्टेड डॉक्टर अर्शी अब्बासी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चीफ गेस्ट का वेलकम करें। थैंक यू अंतिमा मैम। I am pleased to say that I have got the opportunity to welcome respected K. Sharma sir, Principal of Bhagwati TT College, Gangapur City. A very warm welcome, sir. I invite him to share his knowledge on Creative Commons at Wikipedia with our pupil teachers. Please, sir. Sir, please come on screen. Please, sir. Thank you, madam. Thank you. Now I am sharing my screen. सर एक मिनट प्लीज सर आपका वेलकम कर ले दीजिए। धीरज वेलकम करिए सर का। धीरज स्क्रीन शेयर करिए प्लीज। सर का वेलकम कर लीजिए और सर स्टार्ट करें। प्रोफेसर के शर्मा सर जो कि भगवती टीटी कॉलेज में प्रिंसिपल और हमारी पूर्णा यूनिवर्सिटी में डीन रहे हैं। बेहद एफिशिएंट स्पीकर हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। के अंडर में लगभग 7 स्टूडेंट्स ने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और 5 कर रहे हैं। सर उनको पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। वे उत्तर प्रदेश के चांसलर एक इंटरनेशनल प्रोग्राम में रहे हैं। उन्होंने लगभग 8 पुस्तकों और 26 रिसर्च पेपर्स का प्रकाशन किया है। 6 नेशनल सेमिनार्स और 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया है। आपको सम्मानित किया गया है। आपका 21 साल का टीचिंग और 8 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है। हम सभी प्यूपिल टीचर्स आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें गाइड करें और आपको सुनने का प्रिविलेज हमें प्रदान करें। प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अर्शी जी, धीरज जी, अंतिमा जी और मैं डीन एक्सेंसिया प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो हम अब सीधे अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैडम कैन आई शेयर माय स्क्रीन नाउ? यस सर प्लीज। ओके, थैंक यू। तो आज जिस टॉपिक पे हमें बात करना है क्रिएटिव कॉमन्स एंड विकिपीडिया। सबसे पहले तो इस टॉपिक के चयन के लिए डॉक्टर अर्शी जी का बहुत ही धन्यवाद है, क्योंकि यूनिक उनकी सोच रही है कि ऐसे ओकेजन पर इस तरह के टॉपिक पर लेक्चर कराना जो कि विषय से सीधा जुड़ा हुआ है। वस्तुतः ये क्रिएटिव कॉमन्स और विकिपीडिया पे जो हम बात करने वाले हैं, तो बैकग्राउंड में ओपन एजुकेशनल रिसोर्स आता है। OER से हम सभी परिचित ही हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। तो इसके 2 भाग हैं यहाँ पर, क्रिएटिव कॉमन्स और विकिपीडिया। तो एक एक भाग को हम ले लेते हैं यहाँ पर। पहले क्रिएटिव कॉमन्स। हम सभी कॉपीराइट से तो परिचित हैं ही। कॉपीराइट का मतलब यह है कि जिस भी लेखक का कोई लेख या ओरिजिनल क्रिएशन होता है,
उस पर उसका सर्वाधिकार सुरक्षित रहता है और उसकी इजाजत के बगैर, उसकी परमिशन के बगैर हम उसका कोई अंश भी नहीं ले सकते हैं। इसके ठीक विपरीत क्रिएटिव कॉमन्स में क्या है कि हमें लेखक से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। ये ऑलरेडी उसी तरह ये भी एक लाइसेंसिंग है, लेकिन ये लाइसेंसिंग ओपन सोर्स के लिए है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या होती हैं इनको देख लेते हैं। यानी कि ये भी एक लाइसेंसिंग ही है जो 6 प्रकार से होती है। तो बारी बारी से एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले तो पहला है CC BY। CC BY अगर लाइसेंस है किसी भी लेख के ऊपर या किसी भी प्रोडक्शन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आप उसको उपयोग में ला सकते हैं, उसकी प्रतियां बना सकते हैं। बस ये है कि आप उसको रेफर करना पड़ेगा। जिसकी भी आप चीज को कॉपी कर रहे हैं, ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हवाला देना पड़ेगा, उसको रेफरेंस में देना पड़ेगा। इसमें हम अल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मेरा ये लेक्चर है, अगर हम CC BY लाइसेंस के तहत अपने इस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके और CC BY लाइसेंस के तहत हम जारी कर देते हैं, मान लीजिए YouTube पर, तो आप इस लेक्चर के भाग को कहीं से कट भी कर सकते हैं और बीच का भाग, किनारे का भाग, जहां भी आपको सही लगे उसको लेकर के और उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो प्रकार है CC BY NC। NC नॉन कॉमर्शियल, यानी कि अब बाकी सारी चीजें तो वही रही, लेकिन पिछला जो लाइसेंस था CC BY, उसमें आप उस लेक्चर को सेल करके, उस वीडियो को सेल करके आप उससे पैसा भी कमा सकते थे। लेकिन अब अगर CC BY NC के अंतर्गत हमने अपना ये लेक्चर रिकॉर्ड करके YouTube पे डाल रखा है, तो आप इसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पैसा नहीं कमा सकते। यानी कि उस लेक्चर को, उस वीडियो को बेच करके मनी अर्निंग नहीं हो सकती है अगर ये लाइसेंस है तो। तीसरा जो लाइसेंस है CC BY ND। CC BY ND अभी हमने कहा था CC BY वाले में कि आप उसका कोई अंश ले सकते हैं, लेकिन CC BY ND में एज इट इज जो लेक्चर है या एज इट इज जो मेरा राइटअप है, उसको आप एज इट इज ही उपयोग में लाना पड़ेगा। उसमें कोई आप कटिंग नहीं कर सकते, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। चौथा लाइसेंस होता है CC BY NC ND। NC मतलब आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते हैं और उसको कॉमर्शियलाइज भी नहीं कर सकते, यानी कि पैसा भी नहीं कमा सकते। जबकि CC BY ND में चूंकि ये डॉलर का सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये कटा हुआ है NC में। चूंकि CC BY ND पिछले वाले में वो सिंबल नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप उसमें परिवर्तन तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर से आप उसको ले करके, उसको सेल करके मनी अर्न कर सकते हैं। यहां पर मनी भी नहीं अर्न कर सकते। नेक्स्ट हमारा CC BY SA। ऐसे का मतलब ये है कि अब जो आपने नया प्रोडक्शन जारी किया हमारे लेक्चर को लेकर के, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, अगर हमने मान लीजिए CC BY SA में हमने जारी किया था, तो आप उसको ले करके उसमें भले ही मॉडिफिकेशन कर लें, वो ठीक है, उसमें आप उसी लाइसेंस के तहत उसको जारी करना पड़ेगा जिस लाइसेंस के तहत ओरिजिनली वो जारी किया गया था। यानी कि हमारा अगर वीडियो है तो हमने जिस लाइसेंस के तहत वीडियो जारी किया था, आपको भी उसी लाइसेंस के तहत जारी करना होगा। आप अगर मेरे वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं CC BY SA में। और लास्ट है CC BY NC SA, मतलब आप उससे पैसा नहीं कमा सकते और उसको हमारे लाइसेंस के तहत ही जारी करेंगे। ये जो 6 तरीके हैं, इसमें वाकई आपको याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको इस बात की चिंता बिल्कुल न करिए कि सिंबल याद करना पड़ेगा। ये आपको आगे हम जब अभी काम करेंगे तो वेबसाइट पे बताएंगे
कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। वस्तुतः अभी का लेक्चर हमने आपको इसलिए दिया क्योंकि जब हमने सीखा था तो हमारे एक्सपर्ट ने भी हमको ऐसे ही बताया था, लेकिन बाद में हमने एक्सप्लोर किया कि एक्सप्लोर करने के बाद पाया कि ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो हमने बस थोड़ा सा आपको वही अनुभव दिलाने के लिए पूरा बता दिया है। कितना आसान है वो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तब बात आ जाएगी। आगे उसका जो दूसरा हिस्सा था लेक्चर का, क्रिएटिव कॉमन्स एंड विकिपीडिया पर हम बात करने वाले थे। तो विकिपीडिया जो दूसरा हिस्सा था उस पर आ जाते हैं। स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, विकिमीडिया एक वैश्विक आंदोलन है जिसका मिशन दुनिया में मुफ्त शैक्षिक सामग्री लाना है। आपको लग रहा होगा कि विकिपीडिया की जगह विकिमीडिया, शायद ये गलत टाइप हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। वस्तुतः विकिपीडिया की बात हम इसलिए करते हैं कि विकिपीडिया बहुत कॉमन है, और ये विकिमीडिया फाउंडेशन का एक पार्ट है केवल। विकिमीडिया फाउंडेशन के कई प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स में विकिपीडिया एक प्रोजेक्ट है। देखते हैं, पहले एक नजर डालते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। विकिपीडिया, गूगल पे सर्च करने का अनुभव हम सभी का है, और जब भी आप सर्च कराते हैं तो हमारे सर्च रिजल्ट्स में से विकिपीडिया आमतौर पे आ ही जाता है। दूसरा है डिक्शनरी। ये हमने हिंदी के भाग को लिया है, इंग्लिश में भी है विकिपीडिया, विश्व के कई भाषाओं में है। इसी तरह से ये डिक्शनरी जो है, वस्तुतः ये डिक्शनरी है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, विश्व की कई भाषाओं में है। तो यहाँ पर डिक्शनरी है, ये भी इनका एक प्रोजेक्ट है विकिमीडिया फाउंडेशन का। एक विकी यात्रा। विकी यात्रा क्या है? जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसके बारे में जो जानकारी हम देंगे, तो वो विकी यात्रा प्रोजेक्ट है उनका। यहाँ पर देते हैं विकी स्रोत, ये जो नया आया चौथे नंबर पे। विकी स्रोत वस्तुतः हमारी लाइब्रेरी है। जिस तरह लाइब्रेरी में सारी ओरिजिनल कलेक्शंस हमारे होते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट विकी पुस्तक। विकी पुस्तक में आपको बुक मिलेगा, और इसके पहले हमने जो विकी स्रोत बताया, यहाँ पर भी आपको बुक्स मिलेगा। अंतर ये होगा कि विकी स्रोत में ओरिजिनल एज इट इज जो जिस फॉर्म में बुक है वो रहता है, जबकि विकी पुस्तक में हम बुक का रिव्यू भी डाल देते हैं। बुक के बारे में जो पोस्ट करने वाले लोग हैं, हमारे आप जैसे, वो लोग डालते हैं। विकी विश्वविद्यालय, विकी वर्सिटी, यानी कि ये इंग्लिश में है। ये सब इस विश्व की कई भाषाओं में है, इंग्लिश में भी है। विकी वर्सिटी में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स का जो कंटेंट है पढ़ाई लिखाई का, वो उपलब्ध रहता है। लेकिन फिर से बात यही आती है कि ये अपडेट कौन करता है? हम और आप। तो वही कंटेंट वहां पर मिलेगा जो हम में से किसी ने वहां पर ऑलरेडी पोस्ट कर रखा होगा। तो अभी हिंदी में कंटेंट जरा कम मिलते हैं। और इसका मोस्ट पॉपुलर विकिमीडिया कॉमन्स, जिस पर हम आज प्रैक्टिकल भी आज करेंगे। आप सभी ने इसको इंस्टॉल भी कर रखा होगा, विकिमीडिया कॉमन्स को। तो वस्तुतः ये क्रिएटिव कॉमन्स का जो वर्ड यहाँ कॉमन्स आ जा रहा है, तो केवल यहाँ तो वर्ड कॉमन्स आ गया, बाकी में जो विकिमीडिया के प्रोजेक्ट है वहां नहीं आ रहा है। लेकिन ये विकिमीडिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये क्रिएटिव कॉमन्स जो लाइसेंस अभी हमने पहले चर्चा की थी, उसी लाइसेंस के अंतर्गत जारी किए गए हैं। तो उन लाइसेंस में हमने CC by SA बताया था, जिसको फिर से बताएंगे अभी वेबसाइट पे जाके। तो उस CC by SA के अंतर्गत सारे ही प्रोजेक्ट्स इनके लॉन्च हैं।
यहाँ हम लोग फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं। जब भी आप गूगल पे कोई चीज सर्च कराते हैं, आपको किसी चीज की पिक्चर चाहिए होती है, तो वो विकिमीडिया कॉमन्स पे जो फोटोग्राफ्स हमारे आपके द्वारा अपलोडेड होते हैं, वो भी वो सर्च रिजल्ट में निकाल करके देता है। विकी कोट नेक्स्ट आ जाता है। विकी कोट में कोटेशंस होते हैं। अभी ये हिंदी में उपलब्ध नहीं है, विश्व के कई भाषाओं में, इंग्लिश में है तो, लेकिन हिंदी में नहीं है, इसीलिए विकी कोट हमने डाल रखा है यहाँ पे इंग्लिश में ही। जिन चीजों को हिंदी में हमने ले रखा है, इसका मतलब वो हिंदी में उपलब्ध है। बाकियों पे हम डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये वस्तुतः विकिमीडिया फाउंडेशन के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। कॉर्नर पे आपको ब्लैक कलर में विकिमीडिया फाउंडेशन नजर आ रहा है, बाकी सब कलरफुल हैं प्रोजेक्ट्स इनके। इसमें विकी स्पेसीज भी आ जाता है, बायोलॉजी के लोगों के लिए ये यूजफुल है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा की थी यहाँ पर। ये टोटल प्रोजेक्ट्स हैं इनके। नेक्स्ट हम आते हैं, आप सबने ये इंस्टॉल कर रखा होगा। मैडम सबने इंस्टॉल कर रखा है क्या ये विकिमीडिया? सर बिल्कुल, मैंने लिंक सेंड कर दिया था इन्हें। आपने जो कहा था काफी बच्चों ने इंस्टॉल कर रखा है। आप बताइए सर प्लीज। ठीक ठीक, बिल्कुल। तो चलिए, काफी ने इंस्टॉल कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए एक बार ब्रीफ है कि प्ले स्टोर से हम ये डाउनलोड कर लेंगे। विकिमीडिया कॉमन्स सिंबल जरूर देखें, क्योंकि विकिमीडिया जब हम गूगल पे सर्च करते हैं विकिपीडिया वगैरह या इनसे रिलेटेड चीजों को हमने देखा, तो मिलते जुलते कई चीजें हमें मिल गई, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। तो सिंबल आप पहचान लें। नेक्स्ट, साइन अप आपको करना है। आप ये सब ऑलरेडी जानते हैं सारी चीजें। और फिर आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक यूजर नेम आपको बनाना था, जो कि आप सभी लोग बना ही चुके हैं, जिसमें, लेकिन ये यूजर नेम यूनिक होगा। तो विकिमीडिया के जितने भी प्रोजेक्ट अभी हमने चर्चा की, उन सभी पर एक ही यूजर नेम काम आएगा आपका। यानी कि हर प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है अलग अलग। मान लीजिए आप विकिमीडिया कॉमन्स पे फोटो अपलोड करते हैं, फिर चाहते हैं विकिपीडिया पे जाके कुछ एडिट करें, पोस्ट करें, तो दूसरा यूजर आईडी नहीं बनाना है। लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप आगे चल के विकिपीडिया पे ये विकिमीडिया पे अपने इस यूजर आईडी को, मान लीजिए गलती से कुछ प्रोमिनेंट बनाना चाहते थे, दूसरा बन गया, चेंज भी कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट डालनी होती है। तो अब जो प्रैक्टिकल पार्ट हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि जब वो गूगल प्ले स्टोर पे आप ऐप ओपन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। इसमें जो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं वो नहीं नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे ऐप का पार्ट है और इसमें वो पिक्चर्स नजर आ रही हैं जो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है। क्योंकि अभी आपने पोस्ट नहीं करी होगी पिक्चर, तो आपको ये प्लस का सिंबल केवल नजर आएगा। अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट करने के दौरान पोस्ट किया होगा तो उन्हें पिक्चर भी नजर आएगा। तो आपको करना क्या है, हमने एरो दिखा रखा है नीचे, वहां प्लस के सिंबल को टच करना है, क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको फिर से इस तरह का अपीयर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जब देखेंगे तो फिर से, अगर पिक्चर नहीं है तो पिक्चर तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अब प्लस ये मल्टीप्लिकेशन टाइप के साइन में कन्वर्ट हो गया। और ऊपर पिक्चर अपलोड करने के लिए दो ऑप्शन आ रहा है। एक पे हमने एरो का निशान लगाया। एरो का निशान का मतलब ये आपकी गैलरी में जो पिक्चर है वहां से सेलेक्ट करेगा, यानी कि आपके मोबाइल में ऑलरेडी जो पिक्चर्स अवेलेबल है। दूसरा कैमरा है, यानी कि आप कैमरे पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पिक्चर खींच करके अपलोड करेंगे। लेकिन चूंकि एरो हमने यहाँ गैलरी पे दिखा रखा है, इससे ये क्लियर है कि हम ये सुझाव दे रहे हैं आपको कि आप डायरेक्ट अपलोड न करें। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी कमी ये है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि हम अगर कोई पिक्चर अपलोड करते हैं और हमें फिर लगता है कि ये पिक्चर अच्छी नहीं है, इसको बदलते हैं, तो वहां हम तुरंत डिलीट करते हैं। यहाँ ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है डिलीट करने का। हमें रिक्वेस्ट डालनी होती है विकिमीडिया पे, और मेरी रीजन बताना होता है क्यों डिलीट करना है।
फिर वो हमारी रिक्वेस्ट को रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद जो है वो डिलीट करते हैं। तो बट नेचुरल है कि ये आप कह सकते हैं कि ये जस्टिफाइड रीजन है, गलती से पड़ गया, लेकिन ये जस्टिफाइड रीजन हमारी नजर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ये शो करता है, यानी कि विकिपीडिया या विकिमीडिया फाउंडेशन की नजर में आप आ गए कि आप बहुत सिंसियर यूजर नहीं है। तो आगे चल के हम आपको ये बताने वाले हैं कि सिंसियर यूजर का क्या फायदा होता है, उनकी नजर में सिंसियर यूजर बनना क्यों जरूरी है। तो इसीलिए हमारे जो एरो बनाया है उसका आप उपयोग करें। संभवतः आप सबने कुछ फोटो खींच करके रखी भी होगी, अपलोड अभी करेंगे। इसी का प्रयोग करके पहले प्लस पे जाएंगे, फिर यहाँ गैलरी पे अपलोड करेंगे। और आगे अगर हम आ जाते हैं तो अब आ गया, जैसे ही आपने गैलरी सेलेक्ट किया तो आपकी गैलरी के जो पिक्चर्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। आप उनमें से जो पिक्चर आपको अपलोड करनी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब चीजें आप हमसे बेहतर जानते हैं। इन सब चीजों में यंग जनरेशन जो है बहुत तेज है। अब ये सिंबल आ गया, ये सिंबल दिखा रहा है कि मान लीजिए हमने जो पिक्चर दिखाया है वो अपनी गैलरी से सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हम सेलेक्ट कर लेंगे तो वहां पर अब ये टाइटल पूछेगा। तो टाइटल आपको डालेंगे। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर अभी हम आपको अपलोड करके भी दिखाएंगे। तो टाइटल हम यहाँ पर एक पिक्चर का डालेंगे और टाइटल डालने के बाद फिर अब ये कहेगा, साइड में छोटा छोटा EN दिख रहा है। EN का मतलब इंग्लिश। अभी हमने आपसे चर्चा की थी तो कहा था कि विश्व की कई भाषाओं में है। तो वही चीज है कि अभी ये पूछ रहा है कि आप टाइटल जो लिखने वाले हैं किस भाषा में लिखेंगे, कहां पर आप ये पोस्ट करेंगे। तो EN अगर आपको हिंदी में करना है तो HI सेलेक्ट करें और फिर डिस्क्रिप्शन डालें, वरना EN भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर डिस्क्रिप्शन फिर आपको इंग्लिश में टाइप करना है। अब हमारी ये जो लास्ट स्क्रीन है ये उसी CC BY जो लाइसेंसिंग हमने बताया था क्रिएटिव कॉमन्स का, ये उसको प्रेडिक्ट कर रही है। हम धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, अभी आप लोगों को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे लेक्चर के। अभी बीच में मेरा ये प्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है। हाँ, क्योंकि नाराज हो जाए कि भाई एक एटिकेट्स के अंतर्गत स्पीकर को धन्यवाद देना चाहिए था मैडम का कि आपने बुलाया, तो वहां नाम मिसिंग है, तो नाराज मत होना भाई आप लोग। ये धन्यवाद किसका है? प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन का मतलब हमारे प्रेजेंटेशन में जिनका हमने उपयोग किया है, ये CC BY लाइसेंसिंग जो हमने बताया ना आपको क्रिएटिव कॉमन्स, ये उसकी शर्त है कि उपयोग तो करिए लेकिन हमें क्रेडिट दे दीजिए। तो चूंकि हमने जो प्रयोग किया था ये किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई चीजों का हमने प्रयोग नहीं किया था, वेबसाइट के द्वारा बनाई गई चीजों का प्रयोग किया था। इसीलिए वेबसाइट को हमने धन्यवाद दिया है, कैनवा को धन्यवाद दिया है, क्योंकि जो बैकग्राउंड देख रहे हैं हमारे पावर पॉइंट का ये हमने कैनवा से लिया है। विकिमीडिया को धन्यवाद दिया है, क्योंकि जितने भी अभी आप विकिमीडिया से संबंधित चीजें हमने आपको बताई जितनी भी, तो वो स्क्रीनशॉट सब विकिमीडिया के पेज से लिया था। जो हमने इस क्रिएटिव कॉमन्स के आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाए वो इनकी वेबसाइट से लिया था। तो इसीलिए CC BY लाइसेंसिंग हमने सिंबल बना दिया है, अपने बारे में डिटेल दे दिया है। और ये डिटेल इसलिए भी दे दिया है क्योंकि लेक्चर का मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क इशू हो, कोई बात आपको मेरी समझ में आए, कोई ना समझ में आए, कुछ बात रह जाए, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब भी आप काम करें आगे, कभी भी कोई दिक्कत हो तो लेक्चर के बाद भी, आज के एक हफ्ते 10 दिन महीने भर बाद भी आप हमसे ईमेल के द्वारा फोन के द्वारा संपर्क करके कोई भी दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं। इसलिए ये डिटेल क्रिएटिव कॉमन्स अभी जो शर्तें बताई ना कि कॉपीराइट कुछ भी नहीं है, जब हम इतने लिबरल हैं कि हमारी चीज कोई भी उपयोग कर सकता है, तो उसी अपने लिबरल नेचर को शो करते हुए ये चीजें दी गई हैं। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाते हैं।
और हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। यहां तक कोई चीज रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है। एनीवन प्लीज। किसी को Unmute कोई कर- प्रॉब्लम है? नो सर। अमन आप कर रहे हैं नो ना? सर। नो तो सर। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करिए। कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज आपको रह भी जाती है, बाद में याद आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ईमेल, मोबाइल, अच्छा मेरा ये प्रेजेंटेशन आप सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैडम आप सभी को दे देंगी। ये जो अभी हमने प्रेजेंटेशन दिया था सबको मिल जाएगा ये। तो अब हम वेबसाइट ओपन करते हैं। wikimedia.org हमने वेबसाइट ओपन हमने किया। अब ये wikimedia.org पर ये सारी चीजें आ रही हैं। हम विकीमीडिया कॉमन्स पे जाते हैं। अभी अपलोड करने की बात हमने बताई थी। हमने जो बात बताई थी, जो हमने स्क्रीनशॉट दिखाया, वो मोबाइल का दिखाया था। बट नॉर्मली हम डेस्कटॉप का उपयोग करते हैं। तो अभी हम चूंकि आपको यहाँ डेस्कटॉप दिखा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल पे भी हमने आपको स्क्रीनशॉट में बता ही रखा है। और अभी हम डेस्कटॉप से अपने अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही हमने विकीमीडिया कॉमन्स पे आए, हमने यहाँ पर URL देख रहे हैं, commons.wikimedia.org मेन पेज है। इसको हम आपके चैट बॉक्स में डालते हैं। जो लोग उपयोग कर रहे हैं डेस्कटॉप से, तो वो चैट बॉक्स से सीधे पेज ओपन कर सकते हैं। और यहां पर जैसे ही हमने ये पेज ओपन किया, आपको दिखाई दे रहा है अपलोड का राइट हैंड कॉर्नर में अपलोड लिखा हुआ आ रहा है। ब्लैक इन्वर्टेड है, ब्लू कलर में, व्हाइट में लिखा हुआ है इन्वर्टेड है। कोई एक व्यक्ति हमें बताता रहे सब कुछ ओके है, दिखाई दे रहा है। एनीवन वॉलेंटियर, कोई एक मैडम, Yes, किसी sir, एक yes, को sir. volunteer- हाँ, अंजुमन मैम, आप कर रहे हो या अमन आप कर रहे हो ना? मैम मैं कर देता हूँ। हाँ, आप बताइए आपको जो नजर आ रहा है। प्लीज आप सर से बात करते रहिए। आपका अनम्यूट कर लीजिए आप अपलोड प्लीज। दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब इस अपलोड पे जैसे ही हम क्लिक करें, अगर कोई चीज छोटी दिखाई दे तो बता दीजिएगा, हम स्क्रीन बड़ा कर देंगे। अब जी जिस सर। अपलोड पर, ये अपलोड वैसे ही है जैसे मोबाइल में प्लस सिंबल था। वहां अपलोड लिखा नहीं होता है, मोबाइल में प्लस बना होता है, बट यहाँ डेस्कटॉप पे लिखा हुआ है। तो ओनली दिस इज द डिफरेंस। अपलोड पे हमने कहा, तो अब ये लॉगिन के लिए हमसे कह रहा है कि अभी बाई चांस हमने लॉगिन नहीं किया था, प्लीज लॉग इन टू अपलोड द फाइल। तो अभी हम लॉगिन कर लेते हैं और ये अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ हमने लॉगिन कर लिया इसको। अब जैसे ही लॉगिन किया तो ये डेस्कटॉप पे हमें बाय डिफॉल्ट ये पेज दे रहा है। आपको मोबाइल में ये पेज नहीं दिखाई देगा, ये हमें सजेशन दे रहा है। अब साझा करने हैं तो मीडिया प्रोफाइल चुने, ये चुनने के लिए कह रहा है हमें। हमने क्लिक किया इस पर। अब डेस्कटॉप कहना सेलेक्ट करना है हमें, कहाँ से चुने, तो डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बना रखा है आपके कॉलेज के नाम से, और इस फोल्डर में एक पिक्चर हमने डाल रखी है। ये गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन, तो गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन की उस पिक्चर को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। और जैसे ही हमने ये सेलेक्ट किया तो अब ये अपलोड हो रहा है। अब ये यहां तक तो हमें हटाने का ऑप्शन दिखा रहा है कि अभी हम हटा सकते हैं, अगर ये चीज हमने सही सेलेक्ट नहीं की है तो।
और इसके बाद और इमेज हमें अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है अगर अपलोड करना चाहें तो, लेकिन फिलहाल हम डेमो में एक इमेज के साथ जारी रखें, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि ये क्या है, ये फाइल मेरा अपना काम है या मेरा अपना काम नहीं है। तो हम ये लिखेंगे, टिक लगाएंगे मेरा अपना काम है। अगर अपना काम नहीं है कर देंगे तो फिर ये पूछेगा कि भाई ये किसका है और आप ये कैसे ले रहे हैं, क्या आपने उसकी परमिशन ले रखी है। तो इसीलिए दूसरे की इमेज हमेशा अपलोड करने से बचना चाहिए, बार बार वार्निंग देगा हमें। लेकिन ये चूंकि मेरे कैमरे से खिंची हुई है तो मेरा अपना काम है। बाय डिफॉल्ट इसने मेरा यूजर नेम ले लिया है और अगला यहाँ राइट हैंड साइड पर अब लिखा हुआ है, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, अगले पर हमने क्लिक कर दिया। अब ये शीर्षक कह रहा है, शीर्षक GGC1 बाय डिफॉल्ट इसने फाइल का नाम ले लिया है, लेकिन हमें फाइल का नाम नहीं लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पर गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन। ये गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन हमने जैसे ही लिया, अब ये कह रहा है कैप्शन हिंदी में आप लेंगे क्या। नॉर्मली हम हिंदी में ज्यादा काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने वैश्विक भाषाएं आ गई चेंज करने का। जैसे ही हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया और इंग्लिश में सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी शीर्षक भी इंग्लिश में लिया है। फिलहाल तो हम इसको कॉपी पेस्ट किए दे रहे हैं। वैसे हम यहाँ कैप्शन कुछ और चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। विवरण हमें डालना है, विवरण जरूर डालना है, और यहाँ पर विवरण आ रहा है इसके बारे में। अब इसके बारे में हम ये लिख सकते थे कि दिस इज द सीन ऑफ द प्लेटफॉर्म, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं बिकॉज टाइपिंग विल टेक टाइम। तो हमें आपको टाइपिंग तो बताना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर उसी को कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ जा रहे हैं। बनाया गया दिनांक, एक दिनांक चुने, यानी कि कब फोटोग्राफी हमने की थी। अब इसको हम आगे बाई चांस आगे हमें लग रहा है कि ये अपने आप बाय डिफॉल्ट डेट ले लेगा, क्योंकि हम डेट नहीं डालते, लेकिन फिर भी अभी हमसे कह रहा है कि डेट चुनिए। कई बार क्या होता है कि ये अपने आप जो मेरे कैमरे में, सॉरी ये इसलिए नहीं सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि ये कई पार्ट से लेकर के हमने इस पिक्चर को यहाँ डाला है। अगर डायरेक्ट मोबाइल से हम वायर के थ्रू लेते तो बाय डिफॉल्ट डेट ले लेता है, कोई बात नहीं है। अब हमने डेट, इसकी डेट हमने सेलेक्ट कर लिया, कल की डेट हम सेलेक्ट करें क्योंकि ये हमने कल पिक्चर लिया था। और फिर कह रहा है श्रेणियां, कैटेगरी, कैटेगरी जरूर आप सेलेक्ट करिएगा। कैटेगरी क्या है कि गूगल पे जब कोई भी आदमी पिक्चर सर्च करेगा तो ये कैसे सर्च रिजल्ट में डालेगा, यानी कि क्या आदमी सर्च करे तब आपका पिक्चर रिजल्ट में उसको दिखाई दे। तो अब कैटेगरी में हम रेलवे स्टेशन डाल रहे हैं, रेलवे। तो जैसे ही हमने रेल टाइप किया तो जितनी कैटेगरी पहले से बनी हुई है वो आ गई। तो रेल फिलहाल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी आप एक से ज्यादा भी रख सकते हैं। फिलहाल हमने एक ऐसे सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, और पब्लिश फाइल नीचे आ गया। तो कैटेगरी डालना बहुत जरूरी है, लेकिन आप कोई चिंता की बात नहीं है कि आप क्या डालना जरूरी है क्या डालना नहीं जरूरी है। इसलिए आप चिंता ना करिए कि जैसे ही आप अपलोड करेंगे अगर बहुत जरूरी चीज होगी तो आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, और अगर कोई चीज छूट गई है तो बाद में आप ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन, मेरा ये पिक्चर अपलोड हो गया यहां पर। अब यहां तक क्लियर है? जी सर। बिल्कुल। अब तो हमने आपको कॉमन्स की बात हमने कर ली कि कॉमन्स में क्या बात हमने करी कि किस प्रकार से आप कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब ये जो पिक्चर हमने ऐड की इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे? तो अच्छा, पिक्चर के साथ साथ यहाँ पर आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी एक तो फॉर द टाइम बीइंग विकी मीडिया ने
इस पर रोक लगा रखी है, क्योंकि वो रिव्यू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फेयर डील है कि नहीं। और दूसरा एक कारण ये है, दूसरा भी है, अगर मान लीजिए रोक ना भी हो तो भी आप नहीं कर पाते, क्योंकि नए यूजर को तो कभी कुछ चीजें ऐसी हैं नए यूजर को करने को लिए अवेलेबल नहीं रहती हैं, इसलिए कि वो गलती से कहीं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गलती से कहीं आप अपना पब्लिसिटी के लिए कोई मैटर ना डाल दें। क्यों? क्योंकि विकिपीडिया का गूगल पे कोई आदमी सर्च कर रहा है, मान लीजिए हम हैं और हम सर्च कर रहे हैं रेलवे स्टेशन, अब आपने उसमें सेल्फी ले रखा है रेलवे स्टेशन के साथ, अपनी पिक्चर सेल्फी के साथ डाल रखी है, तो जब वो पिक्चर मेरे सर्च रिजल्ट में आएगा तो मेरे लिए तो किसी काम का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम सर्च करा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन का जो पिक्चर है वो किसी काम के लिए कर रहे होंगे, आपकी सेल्फी मेरे काम की नहीं होगी। तो इसीलिए ऐसी चीजों को पोस्ट करने से बचना चाहिए। और ये विकिपीडिया ये मान के चलता है कि शुरू में क्या है, आपको आइडिया नहीं होता है इन चीजों का, तो इसलिए आप थोड़ा जब काम कर लेते हैं फिर आपको ये चीजें सब पोस्ट करने देगा। यानी कि अभी जो आपने, इसीलिए हमने कहा था कि डायरेक्ट कोई ऐसी चीज मत पोस्ट करिए जो बाद में आपको डिलीट करने की बारी आए, क्योंकि डिलीट करने की बारी आएगी तो फिर दिक्कत है, वो रिव्यू मांगेगा और रिव्यू के लिए फिर उनका मैन पावर वहां उसमें इन्वॉल्व होता है। तो अब इस जो अभी हमने पिक्चर डाली, तो इस पिक्चर का हम उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर आप लोग अपना पिक्चर अपलोड करिएगा। तो अपलोड करने के लिए अब हम जाते हैं विकिपीडिया पे। फिर से शेयर स्क्रीन कर लेते हैं, शायद हट गया शेयर स्क्रीन। विकिपीडिया, अभी हमने लिया था विकिमीडिया, विकिपीडिया पे गए। अब ये स्क्रीन तो शेयर हो रहा है ना मेरे? जी सर। हाँ, विकिपीडिया पे अब आ गए हम। अब विकिपीडिया क्या है? विकिमीडिया का एक प्रोजेक्ट है, बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है, आप सब एक्चुअली इसी से परिचित हैं। अब ये इतनी सारी भाषाओं में, बहुत सारी भाषाओं में, तो कुछ ही दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब हमें सर्च करना है, तो पहले ये इंग्लिश में देखिए, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पे हम जाते हैं। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन अपने आप बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा टाइप किया था, ले लिया इसने, सर्च कराया तो ये देखिए गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन विकिपीडिया पे आ गया। अब विकिपीडिया के इस पेज पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन के 4 पिक्चर पड़े हुए हैं पहले से ही। एक मेन पेज का पड़ा हुआ है गंगापुर सिटी में इन्फो बॉक्स, इसको राइट हैंड साइड में जो बॉक्स में जो पिक्चर है गंगापुर सिटी के का बड़ा सा, दैट इज कॉल्ड इन्फो बॉक्स। विकिपीडिया पे जो जब आप सर्च कराते हैं और इस तरह की कोई चीज होती है तो आर्टिकल है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इन्फो बॉक्स है और नीचे गैलरी है। गैलरी में इसकी 3 पिक्चर्स और लगी हुई हैं। कभी भी विकिपीडिया पे जब कई पिक्चर्स ऑलरेडी पोस्टेड हो तो आप अपनी पिक्चर न डालें। अगर आपने डाल दिया है तो विकिपीडिया ऑलरेडी उसको हटा देगा और आपसे एक रीजन बताएगा आपको कि ऑलरेडी कई पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन की हमें पिक्चर डालनी है और अगर हमने यहाँ पे अभी डाला तो बस 3-4-5 मिनट के अंदर मेरा ये पिक्चर हट जाएगी और मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी पिक्चर हटा दी है और रीजन ये है। इसलिए हम इस पर पिक्चर नहीं डालते हैं। हम क्या करेंगे, अब हम हिंदी में जाते हैं। तो ये जो सर्च बार जो मेरा बना हुआ है वहां EN लिखा हुआ है, en.wikipedia, बस EN को हटा करके हमने HI कर दिया, वहां HI से हिंदी आ गया।
अब ये हिंदी विकिपीडिया का पेज आ गया, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन हिंदी पेज पर कैसा है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है हिंदी पेज पे कोई पिक्चर नहीं पड़ी हुई है, जी सर। लेकिन ये बनाने के लिए हमें कह रहा है पेज, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ऊपर सेकेंड लाइन में राइट हैंड साइड अगर देखें ब्लू कलर में लिखा हुआ है बनाएं। इज इट क्लियर? बनाएं दिखाई दे रहा है, बनाएं। यस सर। बिल्कुल बनाएं लिखा हुआ है, यानी कि इस पर पेज नहीं है। लेकिन ये गलत बता रहा है। तो गलत क्यों बता रहा है? क्योंकि मेरी गलती है, विकिपीडिया की नहीं है, गूगल की गलती नहीं है। मेरी क्या है कि हम हिंदी में हमने गंगापुर सिटी इंग्लिश में लिख रखा है, तो कंप्यूटर इसको हिंदी मान के चल रहा है। तो अभी वो गंगापुर सिटी पेज नहीं है, लेकिन अब जब हम इसको गंगापुर हिंदी में लिख देंगे तो ये कहेगा नहीं मेरे पास पेज है। तो लेकिन उसके पहले हम देखिए, अब इसको हिंदी में टाइप करते हैं और फिर देखिए क्या आता है। गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी रेल, इतने से ही देख के सर्च कराते हैं, देखते हैं सर्च रिजल्ट में ये। अब इसमें सर्च रिजल्ट में गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन हमको दे रखा है, और देखिए दो सर्च रिजल्ट में नीचे आपको एक रेड कलर में दिखाई दे रहा है गंगापुर सिटी रेल, ये रेड कलर में है, और ब्लू कलर में गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन। यानी कि विकिपीडिया हमको ये बता रहा है कि एग्जैक्ट आपने गंगापुर सिटी रेल खोजा था, वो मेरे पास नहीं है। अब आप गंगापुर सिटी रेल पेज बनाना चाहते हैं, पूछ रहा है हमसे कि नया पेज हम बना सकते हैं, और गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पेज बना हुआ है वो दिखा रहा है। तो चूंकि हमें बात मेरा वही था, हम समझ गए कि गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन ही हमको चाहिए था, तो हमने नया पेज नहीं बना करके जो बने हुए पेज को सेलेक्ट कर लिया। तो बना हुआ पेज इसने दिखा दिया कि ये पेज बना हुआ है। हिंदी का पेज अब आपको दिखाई दे रहा है, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पेज बना हुआ है। ये हमारी आवाज तो क्लियर है ना? इको वगैरह तो नहीं कर रही? समझ में आ रही है? नो सर, एकदम नहीं सर, परफेक्ट है आवाज सर। प्रॉपर नेटवर्क है, परफेक्ट है सर। थैंक यू वेरी मच। अब ये गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन आ गया। इस पेज में देखिए कोई पिक्चर नहीं है, अभी कोई बात भी नहीं लिखी है। अब ये पेज जो आप लोग आज हमसे विकिपीडिया के बारे में सीख रहे हैं, उनके लिए ऐसे ही पेज काम के हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नया कुछ पेज बनाने जाएंगे तो विकिपीडिया आपके बनाए हुए पेज को एकदम से जो है लॉन्च नहीं करेगा, रिव्यू करेगा। क्यों? क्योंकि आप नए यूजर हैं। वो उसे इस बात का शक है आपसे कि ऐसा तो नहीं कि आप अभी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की जो बात हमने करी थी अपने लेक्चर में, वो ये थी कि दूसरों के हित के लिए ओपन एजुकेशनल सोर्स। उसको डाउट है कि आप अपने हित के लिए तो नहीं आए, कहीं आप अपनी सोसाइटी, अपना स्कूल, अपना कॉलेज प्रचार कर रहे हो। इसमें आप अपने स्कूल कॉलेज की विकिपीडिया पे पेज बना सकते हैं, लेकिन कैसे स्कूल कॉलेज का? अगर आपका स्कूल कॉलेज ऐसा हो, ऐसा रिनाउंड हो कि आपको लगता हो कि लोग गूगल में खोजते होंगे और उनकी मदद होगी, उनकी हेल्प हो जाएगी ऐसा पेज बनने से, तो आप पेज बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर आपने मान लीजिए साल 6 महीना विकिपीडिया को यूज कर लिया और फिर धीरे से अपना पेज बना भी लिया तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए नए यूजर में आप सतर्क रहें। क्योंकि सतर्क इसलिए रहें क्योंकि अगर विकिपीडिया को लग गया कि ये अपना पब्लिसिटी करने के लिए बंदा आया हुआ है यहाँ पे, तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी तुरंत, तो और आपका ये बैड इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए थोड़े दिन आप एडिटिंग का काम करिए। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन हमने कहा आपके लिए बहुत काम की चीज है, या कोई भी रेलवे स्टेशन आपके शहर का, आपके हिंदी में देखिए है क्या, या इसी तरह की चीजों को ढूंढिए और वहां पर फिर काम करिए। क्या काम करिए? उसके बारे में कुछ भी आप एडिट करेंगे तो वो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, संपादन में हम जाएंगे। तो अब इसका हम संपादन कर रहे हैं। यहाँ पढ़ें, ऊपर जो सेकंड लाइन है राइट हैंड साइड में, सेकंड लाइन, पहला लॉगिन नहीं किया है बता रहा है, पहले लॉगिन करिए। तो या खाता बनाएं, मतलब
हम पहले लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो ऑलरेडी चूंकि हमने फीड कर रखा है तो अब इसने ले लिया, लॉगिन हमने कर लिया। अब हमसे ये संपादन में जाएंगे तो हमें ये एडिट करने देगा, हमको एडिट, इंग्लिश में एडिट लिखा आएगा, हिंदी में संपादन लिखा आ रहा है। अब हम जैसे ही एडिट करने गए तो अब ये हमें बहुत कुछ ऑप्शन दे रहा है कैसे आप एडिट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में थर्ड जो लाइन है, थर्ड राइट हैंड साइड नहीं बल्कि पूरे पेज पे जो टॉप से तीसरी लाइन आ रही है उसमें देखिए एडिट बार बना हुआ है। एडिट बार में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और यहाँ राइट हैंड साइड में एक पेन बना हुआ है, इसी पेन में ड्रॉप डाउन चीजें हैं और ये जो हिंदी में लिखा हुआ है हमने बाय डिफॉल्ट हिंदी सेलेक्ट कर लिया, इसलिए मान के कि ज्यादातर लोग हिंदी के यूजर होंगे। अगर इंग्लिश में सेलेक्ट करते तो यहाँ विजुअल एडिटर लिख के आता, विजुअल एडिटर हमें सेलेक्ट करना होगा अगर आपके उस ब्राउजर में सेलेक्टेड नहीं है तो। हमने बाय चांस ये सब चीजें ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी हैं, ये बाय डिफॉल्ट सब चीजें लेता चला जा रहा है। तो इसका मतलब विजुअल एडिटर क्या कह रहा है कि जैसा हमें दिख रहा है वहीं पर हम एडिट करें, अदरवाइज अगर हम एडिट करेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाएगा एडिट करने का जहां पर हमें कोड में एडिट करना होगा। तो फिलहाल विजुअल एडिटर हमने पेज ऑलरेडी खोल रखा है, हमने इसलिए आपको बता दिया कि अगर जैसा हम करने जा रहे हैं वैसा आपको न दिखे तो आप सबसे पहले विजुअल एडिटर सेलेक्ट करके वैसा इंटरफेस ले आए और फिर जोड़ें, ऐड, यहां जाएं। अब यहां पर आपको टॉप लेवल पे दिखाई दे रहा है मीडिया, हम मीडिया पे सेलेक्ट किया हमने और मीडिया जैसे ही हमने सेलेक्ट किया जोड़ने पे वहां पे आपको आएगा ऐड करना, इंसर्ट आएगा, ऐड की बजाय इंसर्ट, जोड़े में इंसर्ट दिखाई देगा, इंसर्ट में मीडिया और फिर यहां पर हमें सर्च करना है। अब आपको जो पेज दिखाई दे रहा है तो इसमें दिखा रहा है आपको कि गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन का पिक्चर आ गई ऑलरेडी, दिख रही है? जी सर, नजर आ रही है। अच्छा, बहुत सारी पिक्चर नजर आ रही होंगी, इसमें ये पिक्चर है। अब ये पिक्चर इसलिए नजर आ रही है यहाँ पर कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपने कॉमन्स में ऐड कर रखा है। तो अगर आपने कॉमन्स में पहले पिक्चर्स ऐड कर रखा होगा तो वो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाई दे जाएगा। और यदि आपने कॉमन्स में ऐड नहीं कर रखा है तो भी आप एडिट कर सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि खोजें, यहाँ पर रेलवे में आप सर्च बार में जाकर के टाइप करते तो दूसरे लोगों ने जो पिक्चर डाल रखी है वो आता और वो वहां से आप अपलोड करते। लेकिन चूंकि हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है इसलिए सारी चीजें दिख गई। अब यहाँ पर हमने जो पिक्चर डालनी है उसको सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए, सेलेक्ट करते ही इस चित्र का प्रयोग करें, यूज दिस, वहां पर हमने क्लिक किया और फिर आ गया सम्मिलित करें। और जैसे ही सम्मिलित करें ये सारी चीजें आपको ये खुद बताएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पेज पे देखिए कि ये गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन की पिक्चर यहां पर आ गई ना? जी सर। तो यहां हमने एडिट कर दिया। एडिट करने में हमने क्या किया है कि अभी हमने एक पिक्चर जोड़ी है। अब एक छोटा सा हम आपको देते हैं आइडिया कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है अब हम उसको देखेंगे। अभी लिखे हुए पर जाते हैं। अब लिखा हुआ है गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई रेल मार्ग का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। हमको ये लगता है कि ये सेंटेंस ठीक है, हमने कुछ ठीक है। ये स्टेशन कोटा रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसने भी पेज बनाया है उसने जो चीज पहले से डाल रखी है उसको अभी हम देख रहे हैं कि क्या लिख रखा है। सवाई माधोपुर जिले में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। अब ये सेंटेंस हमें खटक रहा है। क्यों खटक रहा है?
लिखा है सवाई माधोपुर जिले में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। ये सेंटेंस गलत लग रहा है। क्यों लग रहा है? अगर कोई व्यक्ति कोटा से गंगापुर आ रहा है तब तो बाद में पढ़ेगा, लेकिन दिल्ली से आ रहा है तब तो पहले पढ़ेगा। और जो भी व्यक्ति विकिपीडिया पर सर्च कर रहा है, सर्च रिजल्ट में मान लीजिए किसी को गंगापुर पहली बार आना है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, किसी ने मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया बच्चे ने, और दूर दराज अदर स्टेट का आदमी है, बच्चे हैं आते हैं अदर स्टेट से, बिहार से मान लीजिए कोई आ रहा है, गूगल पे सर्च करता है वो कि कहाँ पर है, गूगल पे गंगापुर सिटी सर्च कराएगा तो विकिपीडिया का पेज आ गया। अब वो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के बाद देखेगा तो सवाई माधोपुर निकलने के बाद वो तो देखेगा तो बेचारा स्टेशन ही छूट जाएगा। तो यानी कि गलत है। गलत है तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। तो हमने क्या किया, बस सिंपल, जैसे आप कोई भी चीज डिलीट करते हैं वैसे ही डिलीट करिए। देखिए हम ये लाइन डिलीट कर रहे हैं, यानी कि हमने कर्सर से क्लिक किया और अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन हम दबा रहे हैं। इज इट क्लियर सर? जी सर, क्लियर। हम ये डिलीट कर रहे हैं, आपको डिलीट होते हुए दिख रहा है ना? जी सर। वेरी गुड। अब ये देखिए ये डिलीट हो गया। अब ये एक लाइन हमसे ज्यादा, एक फुल स्टॉप हमसे डिलीट हो गया ज्यादा, कोई बात नहीं, हमने कॉपी और ये पेस्ट हमने कर दिया, ये ठीक है। अब इस स्टेशन के आसपास और से और के, ये भी गलत है, डिलीट किया। के आसपास कैला देवी मंदिर, इसी तरह से यानी कि डिलीट कर सकते हैं और कुछ ऐड भी कर सकते हैं। अब हम रुक जाते हैं यहाँ। तो अब आपको हमने दो चीजें बता दी एडिटिंग में। हमने आपको क्या क्या बताया, एक तो कॉमन्स में फोटो कैसे डालते हैं बताया, इसके बाद विकिपीडिया पर फोटो इंसर्ट करना और साथ ही साथ एडिट करना, टेक्स्ट एडिट करना, टेक्स्ट एडिट, फोटो इंसर्ट करना। फोटो इंसर्ट करना भी बेसिकली एडिट का ही पार्ट है। और ये सब जब हमने कर लिया, अब हमको लग रहा है मेरा काम हो गया। अभी काम हुआ नहीं है, लेकिन हम रोक ले रहे हैं अपने आप को, क्योंकि अब आप मेरी बात समझ गए हैं। परिवर्तन प्रकाशित करें, ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर इंग्लिश में लिख करके आएगा आपको कि पब्लिश इट, तो पब्लिश इट लिख करके आएगा। जब आपको लगा कि आपका काम हो गया, आप पब्लिश इट पर क्लिक कर देंगे और फिर से अब आप पूछ रहा है सारांश, यहाँ हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में काम करेंगे, समरी होगा लिखा हुआ आएगा। चीजें यही आएंगी, केवल लैंग्वेज बदलेगा। अब ये ऐसे ही नहीं पब्लिश करने देगा आपको, पूछेगा आपने किया क्या अभी इसमें, बताइए क्या किया। तो हमने ये अपने बदलावों का विवरण दें, तो अब बदलावों का विवरण हम लिख रहे हैं, फोटो ऐड की। तो फोटो डाली है, ये इसने बाइट इसलिए ले लिया क्योंकि हम लिखते रहते हैं हिंदी में, तो कई पेज पे हम काम कर चुके हैं। तो गूगल की आदत है कि कोई चीज काम करते हैं वो स्टोर कर लेता है, आपको टाइप करना होगा पहली बार। अब फिर पूछ रहा है कि ये क्या है, एक छोटा बदलाव है या ज्यादा है, ध्यान सूची में डालें। ध्यान सूची में डालें मतलब पहले सबसे पहले क्लिक करेंगे स्मॉल चेंजेस, छोटा बदलाव स्मॉल चेंज है। तो चूंकि हमने जरा सा किया है, बस एक लाइन डिलीट की है, फोटो डाला है, स्मॉल चेंज है। और ध्यान सूची का मतलब यह है कि अगर हम इसको क्लिक कर देंगे और मान लीजिए हमने ये डाला और विकिपीडिया ने या किसी और ने, तो अब ये छोटा सा बदलाव है, स्मॉल चेंज है, ध्यान सूची में हमने इसलिए डाला कि अगर किसी और ने मान लीजिए मेरी फोटो हटाई या कोई चीज चेंज की तो तुरंत हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, हमारे पास मैसेज आएगा। और अगर उसने गड़बड़ किया है तो हम तुरंत जो है उस पर अपना सबमिशन दे सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम डाल रहे हैं और आप उसको ऐसे ही डिलीट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सबमिशन जैसे ही हम देंगे तो विकिपीडिया उसको रिव्यू करेगा, और अगर मेरी सही चीज को अगर किसी ने गलत हटाया है तो फिर अभी जैसा हमने कहा उसको वार्निंग दी जाएगी, और अगर वो नहीं मानता आगे चलते थे तो उसको यूजर को ब्लॉक भी किया जाएगा विकिपीडिया की तरफ से। तो इसलिए ध्यान सूची में डाल दिया।
अभी इसका मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, अगर हमने ये चीज ना करी होती तो कोटा यूनिवर्सिटी में हमने एक चेंजेस किया था, वो किसी ने चेंज कर दिया उठा करके। जैसे ही हमने ध्यान सूची में डाला था इसलिए तुरंत सूचना आई और हमने सबमिशन किया, परिवर्तन प्रकाशित करें, अभी हमने चेंजेस डाला। अब जैसे ही चेंजेस, अब ये आपका संशोधन प्रकाशित हो गया। अब ये कोई भी व्यक्ति अब गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन जब सर्च करेगा तो उसको जो चेंजेस हमने किए हैं वो चेंजेस तुरंत इमीडिएटली, यानी कि अभी हमने किया, अभी आप अपने कंप्यूटर पे मोबाइल पे उधर देख रहे हैं, देखेंगे अगर सर्च करेंगे तो चेंजेस सब नजर आ जाएंगे इमीडिएटली। लेकिन अगर हमने अभी आपको नया पेज अगर हम बनाते तो आप हो सकता है जो है पब्लिश हो जाता, लेकिन आप अगर अभी बनाते नया पेज तो इमीडिएटली पब्लिश नहीं होता, लेकिन चेंजेस इमीडिएटली पब्लिश हो जाएंगे। तो अब ये चीज है, अब हम अपने अकाउंट में जाते हैं और वहां से कुछ चीजें हम आपको दिखाएंगे। अकाउंट में हिंदी की बजाय पहले इंग्लिश, एक्चुअली हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही काम करते हैं तो इसलिए ये अभी हिंदी पर हम बात कर रहे थे। EN सॉरी, टाइपिंग चेंज करना पड़ेगा हमें। EN अब जैसे ये इंग्लिश आ गया तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले कहेगा, लॉगिन आईडी एक ही रहेगी, लेकिन जैसे ही आप पेज मूव कर गया तो इसलिए लॉगिन करना पड़ा हमें। अब ये पेज मेरा है, ये मेरा पेज है। अब ये कृष्णकांत शर्मा ऊपर ब्लू कलर में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, टॉप में जो पहली लाइन है उसी में। वस्तुतः ये कृष्णकांत शर्मा ही मेरी लॉगिन आईडी है, आपकी जो लॉगिन आईडी होगी वो नहीं। ये ब्लू कलर में क्यों, आपको पहले रेड में दिखाई देगी, बाद में ब्लू में आएगी। ब्लू और रेड का क्या चक्कर है ये हम बताएंगे, उसके पहले हम ये बताएं। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो अब ये पेज आया, यूजर पेज। यूजर पेज का मतलब क्या है कि आपका अपना पेज, आपका अपना पेज जहां आप अपने बारे में कुछ लाइन लिखेंगे, फोटो डालेंगे, यानी कि जैसे ही आप कहीं पर भी तमाम आप नया पेज बनाएं, लिखें, कुछ भी काम करें, और हमें ये देखना है कि ये व्यक्ति जिसने चेंजेस किए आखिर ये व्यक्ति है कौन। किसी दूसरे को देखना होगा मेरे बारे में तो वो मेरे यूजर पेज पे आके हमको देख सकता है। हमसे अगर उसको कुछ कहना होगा तो यहाँ कह भी सकता है। अगर ये पेज आपका नहीं बना होगा यूजर, जैसे यूजर आईडी तो आपकी बनी हुई है, लेकिन यहाँ यूजर का पेज आपको बाद में बनाना होगा जहां पर आप सारी बातें लिखेंगे। तो अगर ये पेज नहीं बना हुआ है तो आपको ये जैसा कृष्णकांत शर्मा मेरी जो आईडी है टॉप में जो पहली लाइन में दिखाई दे रही है, अगर ये यूजर पेज नहीं बना था तो ये रेड में दिखाई दे रही थी, तो पहले आपको रेड में दिखाई देगी। जैसे ही रेड दिखाई दे समझिए आपको यूजर पेज बनाना है। अब हम एक पेज सर्च करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का पेज है। इस पेज पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है, यानी कि गूगल पे जब भी कोई व्यक्ति यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा सर्च कराएगा तो गूगल उसको बहुत सारे रिजल्ट देगा, ये तो हम जानते ही हैं। तो उसमें विकिपीडिया का भी रिजल्ट होता है, तो ये भी पेज खुल करके आएगा। अब इस पेज पर अब हमको देखना है, अगर जब हमें एडिट करना होता तो ये देखिए इंग्लिश में एडिट, वहां हिंदी में हमें संपादन दिखाई दे रहा था। व्यू हिस्ट्री, व्यू हिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो इस पेज की हिस्ट्री यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को कितने लोगों ने एडिट किया है वो दिखाई देगा। अब व्यू हिस्ट्री हम जाते हैं तो ये देखिए इस पेज पर हम आ गए और ये इस पेज को हमारे बाद भी लोगों ने एडिट किया है, हमने भी एडिट किया है। इज इट क्लियर? मेरा ये पेज व्यू हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा दिखाई दे रहा है? जी सर। हाँ, तो इसमें बीच में आपको मेरा कृष्णकांत शर्मा नाम 6-7 बार दिखाई दे रहा है। 6-7 बार का मतलब ये नहीं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, नहीं,
चेंजेस हमने बहुत स्मॉल किए हैं, उसकी चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं अभी क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। तो लेकिन वो 6-7 बार इसलिए दिखाई दे रहा है कि पहले 3 बार में जो हमने चेंजेस किए वो इसके बाद नीचे से देखिए आप, कृष्णकांत शर्मा हिंदी में जो नीचे 3 बार दिखाई दे रहा है, चौथी लाइन में दिखाई दे रहा है मटेरियल साइंटिस्ट। ये मटेरियल साइंटिस्ट जो भी है इन्होंने क्या किया, रिवर्ट कर दिया है, ये तुरंत रिवर्टेड। जैसे ही रिवर्टेड का मतलब मेरे सारे चेंजेस को इन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि विकिपीडिया वो जगह है कि कोई भी चीज आप लिखेंगे और फिर हम इसके यूजर हैं, सारे यूजर देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो जैसे ही हम यूजर लगे और हमें लगा कि नहीं आपने तो बात गलत लिखी है, जैसे अभी आपने देखा था गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन, जिसने लिखा था वो बात गलत लिखी थी, हमने कारण भी आपको बताया, माधोपुर रेलवे स्टेशन के बाद पड़ता है, क्यों सेंटेंस गलत है। तो इसी तरह से उसने तुरंत इसको हटा दिया, मेरा रिवर्ट कर दिया, सब चीजें हटा दी। तो हमने वो उसमें क्लिक कर रखा था, जो हमने अपलोड करते समय आपको बताया था कि यहाँ क्लिक कर देंगे तुरंत मैसेज आएगा। मैसेज आया, जैसे ही मैसेज आया तुरंत हमने अपना सबमिशन दिया कि क्यों सही है। हमने बताया कि भाई हम अथराइज्ड आदमी है यूनिवर्सिटी के, तो हम ये बात बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। और फिर से हमने उस चीज को अपलोड किया। जब फिर से अपलोड किया तो देखिए जो चीजें फिर हमने अपलोड की उसको किसी ने हटाया नहीं। इज इट क्लियर? मेरी बात क्लियर हो गई यहाँ? जी सर। इसीलिए हमने कहा कि विकिपीडिया ज्यादा ऑथेंटिक है, वहां लोग देख रहे हैं। फिर भी उस थोड़े से समय के लिए जहां पर हमने एडिट किया और मेरा हटाया गया, तो उतने थोड़े से समय के लिए तो जितने लोगों ने देखा होगा उनको दूसरी इंफॉर्मेशन नजर आई होगी। है यहां पर तो अभी आप कोई काम आप करते हैं तो विकिपीडिया पे जो लाइसेंस है, अब आपका प्रूफ हो गया आपने क्या काम किया है। कैसे प्रूफ हो गया? फिर से हम आप अपने पेज पे चले आ रहे हैं। ये अपना मेरा यूजर पेज है। अब ये यूजर पेज पे मेरा जो पेज है, इसमें जो टॉप में जो पहली लाइन जहां कृष्णकांत शर्मा था, उसी लाइन में आगे चलने पे लास्ट बट वन, लास्ट में लिखा हुआ है लॉग आउट, और लॉग आउट से ठीक पहले कंट्रीब्यूशंस लिखा हुआ है। कंट्रीब्यूशंस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये पेज आया। अब ये पेज ये बता रहा है कि अभी तक जब से कृष्णकांत शर्मा इस विकिपीडिया पे आए हैं तब से इन्होंने क्या क्या काम किया है। इसमें देखिए करंट ब्लैक में दिखाई दे रहा होगा, ऊपर टॉप में अगर 2 लाइनें ऊपर की देखिए तो दोनों लाइनों में करंट लिखा हुआ है। इज इट विजिबल? करंट वर्ड। जी सर लिखा हुआ है। वेरी गुड। ये करंट वर्ड क्या बता रहा है कि अभी देखिए लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं, लॉगिन किए हुए हैं, और लॉगिन करते करते हमने क्या किया था, रेलवे स्टेशन को एडिट किया था, गंगापुर को। और उसमें पहली वाली लाइन बता रही है कि इन्होंने के शर्मा ने क्या किया है, फाइल को डाली है, एक फाइल डाली है। और दूसरी लाइन ये बता रहा है कि उन्होंने कोई एडेड इन्फो बॉक्स, विजुअल एडिट किया। विजुअल एडिट का मतलब कोई पिक्चर डाली है, तो हमने पिक्चर डाली थी, अभी आपको याद होगा, सिटी रेलवे स्टेशन की। अच्छा, सिटी रेलवे स्टेशन की वो पिक्चर, हालांकि बहुत सही पिक्चर नहीं थी जो डाली है, लेकिन मेरे सामने मजबूरी ये थी कि जब हम फोटो खींचने गए आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी सारी फोटो पहले से मेरी पड़ी हुई थी। फोटो खींचने गए तो रेलवे स्टेशन का जो मेन प्लेटफॉर्म था, जो मेन पार्ट था, जो हमें बिल्डिंग की फोटो लेनी चाहिए, वहां पर लोग खड़े हुए थे। तो हमने कहा ना कि आपको ऐसा आकांक्षा, ये तो यहाँ पर तो इसीलिए वो फोटो हमने अपलोड की है तो वो बता रहा है। उसके पहले हमने जो भी काम, यानी कि कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन के पेज पे आपने विकिपीडिया पे कुछ भी काम किया है, सब आपका टाइम रिकॉर्ड पूरा सेव है, कब आपने किया। ये देखिए टाइम भी आ रहा है, तारीख आ रही है, लाइक आज है, ये कब क्या आपने काम किया, कितने बजे काम किया, उसका पूरा हिस्ट्री वगैरह आपको आएगा। तो अब आप, हम जरा स्क्रीन शेयरिंग अभी रोक रहे हैं वहां पर, और आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा हुआ है,
ऑल मोटा मोटा 15 मिनट है, 15 मिनट है। अब इस 15 मिनट में आप क्या आप क्या चाहते हैं? विकिपीडिया के सिस्टर कंसर्न्स जो हैं उनके बारे में कुछ हम डेमो दें, या आप अपनी फोटो अपलोड करके कुछ चेक करेंगे और फिर हमसे कुछ पूछेंगे, बात करेंगे? व्हाट इज योर चॉइस? सर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। पार्डन? सर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ सर मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करिए। सर मान लीजिए यदि किसी ने गलती से एक गलत वीडियो तो कर ही नहीं सकते, गलत फोटो को पोस्ट कर दिया है और वो इतनी गलत है कि कुछ ज्यादा ही गलत है, तो उस केस में सर कानूनी प्रावधान क्या है? विकिपीडिया के क्या अधिकार हैं? और उस चीज से जो गलत मैसेज स्प्रेड हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? विकिपीडिया, इंटरनेट सिस्टम, या फिर वो यूजर जिसने ये डाटा अपलोड किया है, या फिर वो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट इसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी क्योंकि वो डाटा काफी गलत है? और इसमें सोशल मीडिया से किस तरह से भिन्नताएं पाई जा रही है? क्योंकि आप जनरली देख रहे हैं हम सोशल मीडिया की तरह लोग कोई भी आ रहा है और एडिट करके जा सकता है, तो सोशल मीडिया में और इसमें क्या डिफरेंस है सर? और अगर उस गलती के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? अमन जी, ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है, और लेकिन ये प्रश्न बहुत एडवांस लेवल का है। इस प्रश्न के थोड़े से भाग को हम टच करेंगे, अभी पूरे भाग को टच नहीं करेंगे। हमने कहा ना अभी जो हम बात कर रहे हैं बड़े बिगनिंग लेवल की कर रहे हैं, बिगनर की। एडवांस लेवल की बात है, कानूनी डीप में आप जो गए, लेकिन जो बिगनिंग का जो पार्ट है, हमने कहा था इसीलिए विकिपीडिया ने जो इनकी भी अपनी, जब भी आप कहीं एक तो चीज जब आप बनाते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं कहीं भी, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो छोटी छोटी होती हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो जब अकाउंट क्रिएट करते हैं। विकिपीडिया ने इसीलिए कोई भी चीज आप नहीं हटा सकते, ये ऑप्शन आपके पास नहीं रखा। कंट्री का जो रूल की बात आपने करी, उसको विकिपीडिया बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है। इसी कारण जो है विकिपीडिया को कंट्रीज में बैन भी किया गया है। इसलिए जैसे बीच में कंट्री में बैन भी लगे, कंट्री में बैन लगने का कारण उनका यही था कि उन्होंने उन कंट्री की कुछ कंडीशंस थी जो मानने से मना किया था। तो खैर, यहाँ पर ये है, अभी आपके लिए क्या है, जो ऑब्जेक्शनेबल चीज है उसका एक और एकमात्र ये सोल्यूशन है। बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल चीज जब अगर आपको विकिपीडिया पे नजर आए, तुरंत आप विकिपीडिया को आप इन्फॉर्म करें और रीजन बताएं। और विकिपीडिया के जो टीम है, वो टीम डे नाइट 24 आवर्स चूंकि वर्क कर रही है, और हाईली ऑब्जेक्शनेबल अगर हाई प्रायोरिटी की कोई बात है तो टॉप लेवल पे वो देखेंगे। जैसे आपको हम बताएं, अभी हम आपको बताएं आपको कि कोटा यूनिवर्सिटी की जिस वेबसाइट की बात हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे एडिट करने में, तो जैसे ही कनिष्का बेटा म्यूट कर लेना, तो वहां पर क्या था कि तुरंत उन्होंने उसको जो है मेरा रिवर्ट, हमारा चेंजेस को उन्होंने तुरंत उसमें दोबारा जब हमने डाला, मेल किया, तुरंत एक्शन लिया। और जो दूसरे व्यक्ति जिसने भी चेंज किया था, और ये तुरंत एक्शन की बात है, ये हम उस समय की बात बता रहे हैं कि ये मॉर्निंग, हम नाइट में हमने वर्क किया था, मॉर्निंग नहीं हुआ था। तो इसलिए ऐसा नहीं कि विकिपीडिया इज ऑलरेडी टेकिंग प्रिकॉशंस, और ऑलरेडी हमारे यहाँ कंट्री में ये चल रहा है। तो अगर जिस लेवल, एडवांस लेवल पे हमने आपके क्वेश्चन की बात इसलिए कही थी कि अगर ऐसी कोई बात होती होगी या होती है तो तुरंत कंट्री बैन लगा देता है। उसके लिए इतना टेंशन हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं रहती है, तुरंत राष्ट्रीय स्तर पे कार्रवाई हो जाती है और कंट्री एक बार बैन लगा देता है। चाइना में इस पे बैन रहा है, अभी लेटेस्ट का नहीं बता सकते कि बैन वहां से हटा है नहीं, चाइना में बैन, लेकिन वो बैन का दूसरा कारण था, ये कारण नहीं था, वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी ने पोस्ट कर दिया था, तो भाई क्यों हटाएं? ओपिनियन है, अगर कोई ओपिनियन है तो बट नेचुरल है, इस पर वो नाराज हो गए थे, जबकि हमारे यहाँ तो बड़ा डेमोक्रेटिक अप्रोच है। तो खैर, अभी हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो प्रैक्टिकल फेज पे बहुत कम टाइम है, 10 मिनट्स केवल बचे। अभी आप केवल प्रैक्टिकल जो बातें हमने बताई और इनिशियल बिगनर लेवल पे जब आप क्वेश्चन को कंसंट्रेट करें तो आप कुछ सीख पाएंगे।
यस, एनी क्वेश्चन तो दो आप अपना। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आप प्रैक्टिकल करेंगे, 10 मिनट मेरे पास बचा, 10 मिनट में फोटो आप एक अपनी अपलोड करके देखना चाहेंगे, फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो हमसे पूछना चाहेंगे, या आप ये चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर है, नो इशू, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब केवल कुछ नया बता दें। जी सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट, नो डाउट। हाँ, तो कुछ नया बता दें। चलिए हम फिर यस सर। सर प्रैक्टिकल ये लोग कर लें, ये लोग कह रहे हैं इनको समझ में आ गया है सर, आप कुछ और नया बता दीजिए। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके। अच्छा, फिर ये अमन जी अभी किनसे बात हो रही थी जिन्होंने अभी बड़ा लंबा सा क्वेश्चन किया था विकिपीडिया के बारे में? अच्छा, आप ही थे। अच्छा, तो ठीक है, पार्शियली जो हमने बात कही वो मेरे ख्याल से क्लियर होगी। वो चीज जो कंट्री लेवल की जो बात है, आपका एक्चुअली जो मेजर पार्ट जो क्वेश्चन का था वो रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि लीगल एस्पेक्ट है, और हम उस पार्ट को इसलिए नहीं टच कर रहे कि जो लीगल एस्पेक्ट है, हम लीगल एक्सपर्ट नहीं है, हम एजुकेशन के आदमी हैं, लॉ की पढ़ाई हमने नहीं करी है ना, तो इसलिए लीगल एस्पेक्ट में बहुत डीप में हम नहीं जा सकते। लॉ जो विकिपीडिया, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करते, हम बहुत दिन विकिपीडिया यूज कर रहे हैं, तो इसलिए कि विकिपीडिया इज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ दोज थिंग्स, तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है एज ए यूजर, हमें कोई चीज तुरंत आती है तो तुरंत हमें इंफॉर्म करना है सुटेबल प्लेटफॉर्म पे, बस। नेक्स्ट हम फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और विकिपीडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो एक चीज विकिपीडिया की ले ले, फिर दूसरे उस पे मूव करेंगे। अच्छा, लॉगिन तो ऑलरेडी मैं यहां, हम अपने यूजर पेज पे ही जा रहे हैं। यूजर पेज पे इसलिए हम जा रहे हैं अपने, क्योंकि यहां पर कोई काम हम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। किसी पेज पे काम करेंगे तो पब्लिश, चलिए कहाँ हम ले लें, हिंदी, एक मिनट, इंग्लिश में आ गए, और यहां हम देखिए इंसर्ट में गए, एक नई चीज हम आपको बता रहे हैं, एडिट में गए हम। ये जो एडिट हम बता रहे हैं यूजर पेज का हो, चाहे कोई भी पेज हो विकिपीडिया में, चाहे किसी भी भाषा में हो, एक ही बात रहेगा। अभी हमने हिंदी में बताया था सब कुछ, अब इंग्लिश में बता दे रहे हैं। जब भी आप कोई भी पेज विकिपीडिया का एडिट करेंगे तो इंसर्ट में गए, और इंसर्ट में इमेजेस एंड मीडिया, तो इमेजेस एंड मीडिया अभी हमने गंगापुर सिटी अपलोड किया था, रेलवे स्टेशन। अब टेम्पलेट्स आते हैं, देखते हैं टेम्पलेट क्या होता है। ये टेम्पलेट है। अब ये टेम्पलेट वो चीज है कि विकिपीडिया पे, अगर एक विकिपीडिया पे हम एक बार और खोल लेते हैं, विकिपीडिया, और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा इसलिए बार बार ओपन कर रहे हैं क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी है, तो जो जानकारी होगी। अच्छा, ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में हम ही चेंज कर सकते हैं, आप भी सेट कर सकते हैं, कोई भी चीज आपको समझ में आए। अब ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पेज विजिबल है आपको? जी सर। और थोड़े समय बाद आप अपने कॉलेज का भी पेज बना सकते हैं, थोड़े समय बाद। शुरू में तो रिव्यू होगा, नहीं बना पाएंगे क्योंकि विकिपीडिया उसको पब्लिसिटी मानेगा। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पेज पे राइट हैंड साइड में जो आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है, जिसमें मोनोग्राम यूनिवर्सिटी का बना हुआ है, ये दिस बॉक्स इज कॉल्ड इन्फो बॉक्स। ये बॉक्स कैसे लगाएं? अभी आपको जो हमने पिछली एडिट बताई थी, उस एडिट में क्या था कि एडिट पे गए और सीधे हमने कुछ टाइप किया, टाइप करके डिलीट कर दिया, कुछ नया टाइप करके ऐड कर दिया। बट हाउ टू ऐड दिस बॉक्स, इस तरह का बॉक्स कैसे बनाते हैं?
ये हम बता रहे हैं। तो ये बॉक्स बनाने के लिए हम आते हैं, ये इन्फो बॉक्स, फिर से हम दिखाते हैं। इंसर्ट में पहले इमेजेस था, अब टेम्पलेट आए, टेम्पलेट में इन्फो बॉक्स हमने टाइप किया। इन्फो बॉक्स का मतलब किसी चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए जो बॉक्स है। अब विकिपीडिया ऑलरेडी हमको वो सारे इन्फो बॉक्स के टेम्पलेट्स दिखा रहा है जो उसमें बने हुए हैं। किसके? इन्फो बॉक्स फिल्म का, अगर ये पेज मान लीजिए फिल्म का होता तो उसका बताता। पर्सन का, आप किसी व्यक्ति पर कैसे बना सकते हैं आप पेज, कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए प्रोमिनेंट है, नोबेल लॉरेट है, या आपके शहर का कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एमएलए हैं, उन्होंने बहुत समाज सेवा का काम किया है, एमपी हैं, तो इन्फो बॉक्स पर्सन का भी बना सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ज्यादातर आपको एमपीज मिनिस्टर्स के बने हुए मिल जाएंगे। तो वहां पर पर्सन्स का मान लीजिए कोई बॉक्स बना हुआ है, तो उसका इन्फो बॉक्स क्या होगा। और जैसे ही आपने मान लीजिए, हम इस वक्त पर्सन का सेलेक्ट कर रहे हैं, पर्सन का इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जब आप अपना होम पेज बनाएंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, तो वहां पर भी पर्सन ही काम आएगा। जैसे मेरा यहाँ पर्सन बना हुआ था, एक बार हम अपना दिखाते हैं आपको। मेरा पेज दिखाई दे रहा है, मेरी फोटो होगी, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है मेरा नाम, फिर हिंदी में लिखा हुआ है, और फिर बॉर्न, फिर यहाँ नाम एक लिखा हुआ है। नाम नजर आ रहा है एक? जी सर, एवरीथिंग इज ऑल विजिबल। हाँ, क्या नाम नजर आ रहा है? बॉर्न के आगे क्या नाम है? कैन यू रीड? थोड़ा बड़ा करें हम। मिंटो ऐसा कुछ नजर आ रहा है सर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, तो ये है, ये बॉर्न, तो अपना वो नाम हमने लिख दिया। जन्म के समय जो उपनाम बच्चों का होता है वो नाम है, मेरे डेट ऑफ बर्थ आ गई, एजुकेशन मेरी लिखी हुई है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ हो सकती थी, लेकिन हमने शॉर्ट में, इन्फो बॉक्स में बहुत शॉर्ट में इंफॉर्मेशन। लेकिन जब आप किसी प्रोमिनेंट, किसी महत्वपूर्ण आदमी का इन्फो बॉक्स लेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीजें लेंगे। तो अब फिर से हम कर रहे हैं, ये हमने कैसे बनाया दिखा रहे हैं। हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट के बाद टेम्पलेट लिया, टेम्पलेट में हमने इन्फो बॉक्स टाइप किया, इन्फो बॉक्स। और जैसे इन्फो बॉक्स टाइप किया तो गूगल ने इन्फो बॉक्स के बहुत सारे ऑप्शन, तो जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं, जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा होता, तो हम इन्फो बॉक्स ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए इन्फो बॉक्स ऑर्गेनाइजेशन आ गया, लेकिन हम यहाँ पर्सन का ले रहे हैं। फिर से पर्सन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके डबल काम आएगा ये इन्फो बॉक्स पर्सन। पर्सन पे अब ये नाम आप टाइप करेंगे अपना, जो भी नाम है टाइप कर दिया, क्योंकि इसको हम पोस्ट नहीं करेंगे। ऐड मोर इंफॉर्मेशन, जैसे ही ऐड मोर इंफॉर्मेशन करी और यहाँ देखिए नई चीजें खुल के आ गई। अब ऑनरिफिक प्रेफिक्स, पोस्ट नॉमिनल्स, इमेजेस। अब यहाँ इमेजेस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कोई इमेज है तो आप इमेज, जैसे हमने फोटो डाल रखी है अपनी, इमेज सेलेक्ट करके, जैसे ही आपने इमेज सेलेक्ट करी तो अब आपसे कह रहा है कि इमेज डालें कैसे। तो इमेज डालने के लिए क्या ऑप्शन है यहाँ पर? यहाँ पे इमेज नहीं लेगा, इंसर्ट इमेज भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर केवल नाम लेगा। नाम कैसा? अगर क्रिएटिव कॉमन्स में मीडिया विकी पर जाकर के आपने जो क्रिएटिव कॉमन्स का जो पेज था, यहाँ पे जैसे गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन का जो हमने पेज अपलोड किया था, उसका पिक्चर का नाम जो हमने डाल रखा था, ये नाम हमने यहाँ पर है। तो जैसे ही मान लीजिए हम यहाँ पर, मेरी फोटो ऑलरेडी पड़ी हुई है तो लेने का कोई मतलब नहीं है। अब गंगापुर, तो गंगापुर के बहुत सारे पिक्चर्स आ गई हैं, यानी कि वो पिक्चर है जो दूसरे लोगों ने गंगापुर की डाल रखी होगी। अब गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन भी देखिए, मेरी पिक्चर भी आ रही है और दूसरे लोगों की भी पिक्चर आ रही है। तो यहाँ पर आप जो भी पिक्चर है, अगर आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो अपनी पिक्चर, आप अपना वो नाम डालेंगे, यानी कि फाइल का नाम जो कि पिक्चर का नाम आपने डाला था अपलोड करते समय।
आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। शो 87 मोर फील्ड्स। अब मोर फील्ड्स में आप जाएंगे, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस है, कहाँ हुए, फिर डेथ का प्लेस, डेथ यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो आप उसके बारे में, कोई प्रोमिनेंट आदमी है, इतिहास का कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में है तो वो डेट लिखेंगे। इस तरह से उसकी कौन कौन सी सूचना आप देने वाले हैं वो बहुत लंबी लिस्ट है। तो आप जो जो सूचना देना चाहते हैं केवल उसको सेलेक्ट करके और सूचनाएं भरते चले जाइए। और लास्ट में ऊपर इंसर्ट आ रहा है, इंसर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे क्लिक करते ही पब्लिश का ऑप्शन आएगा, पब्लिश चेंजेस। और जैसे ही पब्लिश चेंजेस पे आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट का मतलब यहाँ पब्लिश चेंजेस, तो वैसे ही ये फोटो जैसे मेरी लगी हुई आई है ऐसे आपको फोटो लगी हुई आ जाएगी। और इसको हम इन्फो बॉक्स कहते हैं। एडिटिंग में जहां इन्फो बॉक्स नहीं लगे हुए हैं वहां आप इन्फो बॉक्स डाल सकते हैं अभी। और साथ ही साथ फ्री में अगर कोई आपको नॉवेल पढ़नी हो तो हमने कहा ना लाइब्रेरी पुरानी है, कॉपीराइट जिनका हट चुका है, तो लाइब्रेरी में आप चले जाएं और लाइब्रेरी में जा करके आप उसको पढ़ सकते हैं। विकिपीडिया का विकी स्रोत जो लाइब्रेरी है। तो अब मेरा टाइम भी हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से तो धन्यवाद है। और एक धन्यवाद मैडम के लिए है कि आज आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का उन्होंने मौका दिया, इसके लिए मैडम का धन्यवाद है। और सारी टीम का। बहुत यूनिक बात जो आपके कॉलेज की हमें लगी, जो कि देखने के लिए आज तक अपने इतने लंबे कैरियर में लेक्चर देने को तो अदर स्टेट्स में भी कई कॉलेजेस में भी हम गए हैं, फिजिकली ऑनलाइन भी दिए हैं, लेकिन आज तक कहीं नहीं ऐसा देखा। जो परिचय वाला जो आपने अभी एक मेरा परिचय का वीडियो जो आपने मूव कराया, और ये वीडियो आप सारे लोगों ने भी देखा होगा, सारे पार्टिसिपेंट्स को भी हम कहना चाहते हैं कि ये बताना चाहेंगे कि इसी तरह का वीडियो आज नहीं 2010 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नोबेल पुरस्कार विजेता की वीडियो दिखाई गई थी। और आज आपकी वीडियो देख के हमें बड़ा वही फीलिंग आ रही थी कि मैं बड़ा आदमी बन गया। तो वो फीलिंग दिलाने के लिए वो पूरी आपकी टीम